नमस्ते दोस्तों। अभी मैं हूँ सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता में। कोलकाता की हवा में एक अलग ही बात है ना। यहाँ का हिस्ट्री, कल्चर और लोगों का वार्म आपको हर कोना में मिलेगा। और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये एक ऐसा लैंडमार्क है जो सिर्फ ये शहर का नहीं बल्कि पूरे भारत का एक शान है, हावड़ा ब्रिज। हाँ, ये स्टील का मार्बल 1943 में बना हुआ था और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें एक भी नट बोल्ट का यूज़ नहीं हुआ है। पूरा रिवर से ये जुड़ा हुआ है। ये हुगली रिवर को क्रॉस करता है और हर दिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत सारे यात्री पैदल जा आके हम पहुँच गए हावड़ा स्टेशन और यहाँ से हमारा ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी तक है। अनाउंस हो रहा है लेकिन हमारे ट्रेन के बारे में यहाँ पर अनाउंस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। बोला नहीं, ट्रेन आएगा ही नहीं। इसमें आपको अच्छा सा चीज़ दिखा रहा हूँ। मतलब डीजल वाला ट्रेन में कभी आप देखे हैं जो बोलते क्या बोलते हैं उसको, धुआं निकल रहा है वहाँ पे। फाइनली हम लोग आके पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ रहा है। कल हम सिलीगुड़ी में रुके थे और अभी सुबह ऑटो पकड़ के जा रहे हैं गंगटक की बस पकड़ने के लिए, क्योंकि ऑटो तो गंगटक तक नहीं जाएगा, तो बस या टैक्सी पकड़ के हम लोग जाएंगे। फाइनली हमें टैक्सी मिल गया, लेकिन टैक्सी का हालत इतना ख़राब था आप सोच भी नहीं सकते। पीछे का सीट में बैठकर और 3 घंटे का राइड, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फाइनली मैं आके पहुंच गया गंगटक में। भूख तो बहुत ज़ोर से लग रहा था और थोड़ा सा सूप, गरम सूप को फिर एंजॉय किए, फिर आगे गए चिल करने के लिए। एक्चुअली गंगटक के आके पहुंच गए हम लोग, सूप एंजॉय कर रहे हैं। नाइस। फाइनली आके पहुंच गए एमजी मार्केट में। यहाँ पर घूमे और थोड़ा बहुत चीज़ का शॉपिंग भी किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा गंगटक में डे 2। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है बल्कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सुबह सुबह जैसे ही हम गंगटक से निकलते हैं, ठंडी ठंडी माउंटेन ब्रिज और मिष्टी वैलीज हमें वेलकम करती हैं। रोड छोटे छोटे टर्न्स लेते हुए ऊपर चढ़ रही हैं और हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड व्यू देखने को मिलता है। लॉस ग्रीन वैलीज, छोटे छोटे वाटरफॉल और क्लाउड्स जो आपके इतने पास आते हैं जैसे आप उन्हें हाथों से छू सकते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हवा और ठंडी हो जाती है और स्नो कैप पीक्स दूर से बुलाती हैं। बीच बीच में आपको आर्मी कैंप्स और इंडो चाइना बॉर्डर की वाइब्स का एहसास होता है। एक अलग ही प्राइड और एक्साइटमेंट दिल में भरा जाता है। मैं हर वक्त बोलता हूँ, आज घूम लो, काल किसने देखा है। हमारा ये वक्त हमारा, जो एक बार गया तो आए ना दोबारा। समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। दोस्तों, आज का ये मोमेंट शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक ऐसे व्यू पॉइंट पर जहाँ क्लाउड मेरे नीचे हैं और मैं उनके ऊपर। नीचे देखो तो बस एक सफ़ेद समुंदर दिख रहा है, कर्टन जैसे फ्लॉफी क्लाउड जो धीरे धीरे हिल रहे हैं, जैसे नेचर ने अपना सॉफ्ट ब्लैंकेट बिछा रखा हो। दूर दूर तक कोई रोड, कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ स्काई और क्लाउड का मिलन। हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेते ही एक फ्रेश एनर्जी फील होता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम दुनिया के शोर से दूर एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ये सीन देख के रियलाइज होता है कि माउंटेन सिर्फ ऊपर चढ़ने के एक्सपीरियंस नहीं होते, कभी कभी वो आपको स्काई के इतने करीब ले आते हैं कि आप खुद एक क्लाउड बन जाते हो। अगर आप कभी यहाँ आए तो सिर्फ फोटो खींच के मत चले जाना मेरे दोस्त, थोड़ा रुक के इस शांति को फील करो, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यू नहीं, एक फीलिंग्स है। और दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए बाबा हरभजन सिंह टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा जगह है
जहां हर टूरिस्ट और सोल्जर के दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। भैया का तबीयत पूरा ख़राब हो गया एक्चुअली, वॉमिटिंग आ रहा है क्योंकि कुछ खाए नहीं थे। वो खाने के लिए वो लोग नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि तुम खाओगे तो उल्टी करोगे ही, दैट्स वाई। उसके बाद और एक चीज़ है कि यहाँ पर आर्मी बेस है, तो ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। उस साइड पे जो है चाइना का बॉर्डर है। देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है क्या नहीं। जब चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ है पूरा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होता। क्या आप जानते हैं बाबा हरभजन सिंह की कहानी? 1968 नाथुला के बर्फ से ढके माउंटेन्स, एक ब्रेव इंडियन आर्मी सोल्जर अपनी पोस्ट पर पेट्रोल के दौरान एक एक्सीडेंट होता है और बाबा जी शहीद हो जाते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन असली राज तो उसके बाद ही शुरू होता है। सोल्जर्स कहते हैं बाबा जी वापस आए, नहीं जिंदा नहीं, लेकिन अपने फ़र्ज के साथ। और रात के अंधेरे में उनकी बूट के फुटप्रिंट बर्फ पर मिलते, पेट्रोल रूट्स पर उनकी शैडो दिखती, और सपनों में वो अपने साथियों को एनिमी के मूवमेंट के बारे में वार्निंग देते हैं। इतना ही नहीं, आर्मी ने यहाँ उनके लिए कमरा बनवाया। यहाँ उनका यूनिफॉर्म, बूट्स और बेड आज भी एकदम रेडी होता है, क्योंकि लोग मानते हैं बाबा जी आज भी बॉर्डर की रक्षा करते हैं। ये दुनिया की ऐसी एकलौती जगह है जहाँ यहाँ पर इंडियन आर्मी खुद बिलीव करता है कि बाबा की स्पिरिट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर इंडियन आर्मी मानता है तो इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे चारों तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शिव जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति है। या चारों तरफ ही पहाड़ है और कुछ है नहीं इधर। और ये हमारा प्यारा सा तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे। तो यही सब चीज़ है यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ, क्या बोलते हैं कि थोड़ा झापसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का बहुत सारी कमी है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। बताओ कुछ आप इस जगह के बारे में, बताओ आप। भैया का तबीयत खराब हो गया है, एक गाड़ी ये सब मतलब घुमा के लेके आ रहा है ना, इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिमाग खराब। ठीक है, सब आगे चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए सांगू लेक पे, जिसे लोकल स्मांगू लेक भी कहते हैं। ये जगह सच में एक ड्रीम लोकेशन है। 14,000 फीट की हाइट पर माउंटेन्स के बीच ये लेक एक आईने की तरह चमक रही है। क्रिस्टल क्लियर पानी जो आसमान के ब्लू रंग को मिरर जैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठंडी हवा, स्नो कैप्ड पीक्स का बैकड्रॉप और साइड में याक्स की घंटी का आवाज़, सब मिलकर एक मैजिकल वाइब क्रिएट करते हैं। और ऑनेस्टली जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो समझ आता है क्यों ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने अपना एक सीक्रेट ट्रेजर यहाँ छुपा रखा हो। और हाँ, यहाँ का वेदर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी सनशाइन, कभी फॉग, कभी हल्की स्नो। इसीलिए हर पल का मजा लो, क्योंकि सांगू लेक अपने हर मोड पर एक अलग कहानी सुनाती है। आज जब मैं वापस देख रहा हूँ तो ये रियलाइज़ होता है कि ये ट्रिप सिर्फ माउंटेन देखने का एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक इमोशन था। नेचर का सुकून, आर्मी का जज्बा और उन सोल्जर का सैक्रिफाइस जिन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए सब कुछ कर दिए। आज जाते जाते बस एक बात कहना चाहता हूँ, कभी ये सफ़र प्लान करो तो सिर्फ कैमरा लेके मत आना, अपने दिल लेके आना, क्योंकि यहाँ हर मोड पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रहा है।